अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी की खुशबू पूरी सोसाइटी में फैल जाए, चावल एक-एक दाना अलग निकले, तो आज की ये स्पेशल चिकन बिरयानी मिस मत करें। तो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी जो ना सिर्फ आसान है बल्कि हर दफ़ा परफेक्ट बनती है। अगर आप बिगनर हैं या परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन अच्छी तरह साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब इसे एक बड़े बाउल में डाल लें। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जी शान बिरयानी मसाला। इसका जो आधा हिस्सा है वो हम मैरिनेशन के लिए इसके ऊपर डाल देंगे और 1 चम्मच फूड कलर का मैं लूँगी, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे और उसके बाद जी हम 1 लीमू का रस लेंगे। इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि जो हमने चिकन को कट्स लगाए हैं ना, उसके अंदर तक जो मसाला है ना वो भर देना है आपने। और इसको हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। तो 2 घंटे के बाद जो है ना फिर आपने इसको यूज़ करना है। इससे इसका जो है मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। वैसे लोग जितना ज़्यादा आपके पास टाइम हो आप उतनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन के बाद दे सकते हैं, क्योंकि उतनी ही अच्छी तरह से जो है ना मसाला चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जी अब हम कहते हैं जी बिरयानी की प्रिपरेशन। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और अब मैं इसमें डाल दूंगी जी घी। मैं चावल या बिरयानी बनाने के लिए घी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे जो खाने का टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, घी या ऑयल। अच्छा जी, जब घी गर्म हो जाए तो अब हम इसमें मैरिनेटेड जो चिकन है शामिल कर देंगे और इसमें हमने एक फ्राई प्याज जो है मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था वो शामिल करेंगे और इसमें मैंने 3 बड़े जो टमाटर हैं वो उनको बारीक काट लिया था, वो भी इसके साथ हम ऐड कर देंगे और इसमें जो है बाकी बचा हुआ हमारा बिरयानी का जो आधा मसाला मैंने बचाया था वो इस टाइम पे अब हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दें। और इस दौरान मैंने इसमें ना 1 कप पानी का भी ऐड किया था जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी था तो मैंने इसमें ना 1 कप दही का शामिल कर दिया। आपको पता है दही भी इसके टेस्ट को मज़ीद एनहांस करेगा, चिकन को मज़ीद जूसी और सॉफ्ट बनाएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी तरह से ना कुक हो जाएगा। जी इस स्टेज पर अब हम इसमें आलू बुखारा और आलू इमली का पानी जो है ना वो ऐड करेंगे। मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था। ये बिरयानी को एक हल्का सा ना चटपटा और यूनिक टेस्ट जो है देता है। आपने इसको लाजमी ऐड करना है, इसे स्किप करेंगे तो जो आपकी बिरयानी है ना उस तरह से फिर मज़ेदार और चटपटी नहीं बनेगी। अब इसे दोबारा कवर करके हम कुछ मिनट के लिए बंद करके रख देंगे ताकि इसका जो पानी है ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो चिकन है वो भी कुक हो जाए। दूसरी तरफ हम चावल बॉईल कर लेते हैं जी। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें मैंने क्या कहते हैं 3 जग पानी के जो डाले हैं, स्टील वाले बड़े जग जो होते हैं। हमेशा चावल से जो पानी है ना वो दुगना बल्कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जब पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा था तो मैंने उसमें थोड़ा घी ऐड किया ताकि चावल जो है वो नरम रहे, बिल्कुल ड्राई ना हो। बॉईल होने के बाद नमक हस्बे जायका ऐड करना है और 2 साबित हरी मिर्च मैंने इसमें डाली हैं। चंद कतरे इसमें सिरका भी ऐड करना है। इसके साथ ना चावल जुड़ते नहीं, अलग अलग रहते हैं। फिर जब हमारे पानी बॉईल हो जाए तो इसमें फिर हम चावल डाल देंगे। चावलों को हमने तकरीबन 80% तक कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज़ ये घुल जाएंगे बहुत मतलब टूट जाएंगे तो आपकी बिरयानी की जो है ना परफेक्ट लुक नहीं आ पाएगी। देखिए जी हमारे चावल भी तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इनको किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इनका पानी निकाल के अलग कर लेंगे, चावल अलग कर देंगे और उसके बाद जो अहम स्टेप है वो है लेयरिंग का। देखिए जी हमारा जो चिकन है वो भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। और अब हम इसकी जी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीला लिया, उसमें सबसे पहले जो हमने चिकन बनाया है इसकी हम एक लेयर लगा देंगे बड़े एहतियात के साथ। आपने फ़िलहाल चूल्हे के नीचे आग नहीं जलानी। जब इसकी लेयरिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपने इसको दम पर रखना, ठीक है जी। इसकी मैंने तकरीबन 2 लेयर्स बनाई थी और अच्छा जी इसकी जो लास्ट वाली लेयर है ना उसमें मैं रखूँगी जी टमाटर, कुछ नींबू के टुकड़े,
फ्राइड प्याज भी हैं और कुछ कच्चे प्याज हैं और थोड़ा सा जो है एंड पे हम इसमें कलर फूड ऐड करेंगे जो बहुत ही प्यारा लगता है। बिरयानी के कलर और इसको जो लुक है बहुत अच्छी आती है। अब आपने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है, एक रुमाल गीला करके तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने इसको दम पर रखना है। और जी 15 मिनट के बाद जब हमने कवर हटाया तो ज़बरदस्त खुशबू आई और दिल खुश हो गया। इतनी मज़ेदार कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखें जी चावल बिल्कुल खिले-खिले हैं एक दूसरे से अलग और चिकन भी परफेक्टली कुक है और ये बिरयानी देखने में भी और टेस्ट में भी एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करती है मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ लाने के लिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।